हाय दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट पर आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम बता दें बच्चों की इस समय हम कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड साथ में एमपी बोर्ड कवर कर रहे हैं। जैसे हम बता दें आपको, जो हमारा पिछला वीडियो था वो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पर आधारित वीडियो था। हम बताए थे कि आपको अभी अगले वीडियो में हम वृत्त खंड के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं हम। देखियो, जीवा के द्वारा जो जीवा होती है वृत्त क्या होती है बेटा? वृत्त की, ये मान लो ये वृत्त है, वृत्त की केंद्र ये जीवा, इस जीवा द्वारा दो क्षेत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? दो क्षेत्र, एक छोटा क्षेत्र बनता है, एक बड़ा क्षेत्र बनता है। छोटे क्षेत्र को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लघु वृत्तखंड। बड़े वाले क्षेत्र को बोलते हैं बेटा दीर्घ वृत्तखंड। क्या? दीर्घ वृत्तखंड। तो इस आकृति में देखिए, पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि हमारी यूपी बोर्ड की बुक है, उसमें एक उदाहरण था। क्या था बेटा? उदाहरण से हम समझते हैं कि जो हमारी आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का, ये जो आकृति है, इस आकृति में जो हमारे वृत्तखंड दर्शाया गया है, इस वृत्तखंड, ये हमारा जो वृत्तखंड दर्शाया गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, क्या वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। देखो ये बेटा कौन सा जीव के द्वारा क्षेत्र बना? ये लघु वृत्तखंड है। क्या बेटा? लघु वृत्त। यहां से हम हल करेंगे। ठीक बेटा, हल करेंगे तो हमें पता है थीटा बराबर कितना है बेटा? 120 अंश। कितना है बेटा? 120 अंश। और त्रिज्या आर बराबर कै सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 21। और देखो बेटा, जो सूत्र होता है लघु वृत्तखंड, सॉरी बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या है? ए बी पी, ये क्षेत्र लघु वृत्तखंड का, इसका सूत्र होता है बेटा आर स्क्वायर बड़ा कोष्टक पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। ठीक बेटा, अब इस सूत्र में पूरी जितनी वैल्यू दी है उतनी पूरी वैल्यू रख देते। आर बराबर कितना बेटा? 21। तो 21 गुणे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर बेटा पाई का मान कितना रखना? 22/7 गुणे थीटा बराबर 120 अंश। कितना अंश? 120 अंश। और 360 माइनस 1/2 साइन 120 अंश। ठीक बेटा, चलिए आगे करते हैं। तो सॉरी, ये हमारे 21 था, हमने 22 लिख दिया। 21 का वर्ग कितना होता है? 21 गुणे 21 करेंगे 441 है। कितना आएगा बेटा? 441। बेटा 0 से 0 कटा, बढ़ता ही 36 3 आए। कितना है बेटा? 3। तो आई 21 22/21 बना। कितना बेटा? बेटा 22/21 माइनस 1/2 साइन 120 का मान होता बेटा √3/2। चूंकि साइन 120 बराबर होता √3/2, तो हमने √3/2 रख दिया बेटा। चलिए बेटा आगे पहुंचते हैं। 441 22/21 माइनस √3/4, ये हमारा आगे हल हो। अब इसके आगे भी हम बच्चों हल करेंगे। देखते हैं, इसका अंदर गुणा कर देते हैं। तो कितना होगा? 441 गुणे 22/21 माइनस 441 √3/4। ठीक बेटा, इतना हुआ हमारा 441 गुणे √3। आगे बेटा देखते हैं इसे हम। अब देखो इस 21 से कटा तो कितना है बेटा? 21 आए। कितना आया? 21। अब हमारा बचा बेटा 21 गुणे 22 माइनस 441 √3/4। तो हम 21 गुणे 22 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? 21 गुणे 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 4। कितना है बेटा? 462। कितना? 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा इसका क्या हो गया? हमारा आंसर। क्या हो गया बेटा? आंसर। देखो बेटा, इस माध्यम से हम किसी भी वृत्तखंड का क्या, किसी भी, या लघु का कह रहा है तो लघु वृत्तखंड का पहले हम निकालेंगे। क्या?
लघु वृत्तखंड का हम इस माध्यम से किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या बच्चों, हम आपको यही बताएं कि लघु वृत्तखंड का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। मैं आशा करता हूं आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है जल्द ही आपके पास इस वीडियो को उपलब्ध कराएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।